पंडित उदय शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर। अपनी गजल गायकी व भक्ति संगीत शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध जगदीश सिंह को राजस्थान रत्न सम्मान मरणोपरांत कब मिला था? 2012 में। प्रसिद्ध सितार वादक विश्व मोहन भट्ट का जन्म जयपुर में हुआ। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2017 के अंदर अल्लाह जिला भाई को राजस्थान श्री सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? 1982 के अंदर। मांड गायन के लिए प्रसिद्ध अल्लाह जिला भाई का वर्ष 2003 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 500 रुपए का। संगीत का विश्व को संगीत राग कल्पद्रुम के रचनाकार है। संगीत राग कल्पद्रुम के रचनाकार कृष्णनाथ व्यास हैं। भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध रहेंगे गौरीबाई पाली की थी। मांड मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध गौरी देवी का संबंध किस जिले से? बीकानेर से। मंगनेर जाति के प्रथम महिला जो सार्वजनिक रूप से गाती है तो रुक्मा मंगनेर गाती है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने वाला और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर नृत्य घूमर नृत्य अकादमी स्थापित है 1986 से। संगीत का संक्षिप्त व्याकरण राग रत्नाकर निम्न में से किसकी रचना? तो राधा कृष्ण की। निम्न में से लोकनाट्य की कला में पौराणिक आख्यानों ऐतिहासिक वीराख्यानों का पदबंध रचनाओं के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। ख्याल के अंदर ख्याल भारमली नामक ख्याल की रचना किसके द्वारा की गई थी? हमीदुल्लाह के द्वारा। कुचामनी ख्याल के प्रभात लच्छीराम द्वारा रचित ख्याल है तो आपकी चांद नीलगिरी है। निम्न में से किस ख्याल में गीतों की प्रधानता होती है? तो कुचामनी ख्याल में होती है। संगीत दंगल के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला हेला ख्याल निम्न में से कहाँ किस जिले में होता है? जो सवाईमाधोपुर में होता है। कन्हैयालाल ख्याल से मुख्य पात्र को कहा जाता है तो मेड़िया कहा जाता है। बीकानेर के रमतों का प्रारंभ निम्न में से किस रमत से होता है? बीकानेर के रमतों का प्रारंभ निम्न में से किस रमत से होता है? तो यहाँ पर देखें आपका फक्कड़ दाता की रमत से होता है। निम्न में से किस लोकनाट्य को नाट्यों का मेरू कहा जाता था? गौरी नाट्य को कहा जाता है। गौरी नाट्य में शिव का रूप धारण करने वाले मर्तक को कहा जाता है तो पुरिया कहा जाता है। जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायिका का मिश्रित रूप होता है। तमाशा होता है। भरतपुर के प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार जो ब्रज पपिया के नाम से प्रसिद्ध है तो रामदयाल शर्मा है। निम्नलिखित लोकनाट्य कला संक्षिप्त जिले में निम्न में से असंगत है तो आपकी चार बेंत टोंक की है। मूक रामलीला बिसाऊ की है। रासलीला फुलेरा की है। निम्न में से असंगत बताइए। चरी नृत्य गुज्जरों का है। वालर नृत्य ग्रासियों का। शंकरिया नृत्य कालबेलियों का है। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो यहाँ पर शंकरिया पनिहारी डोनी सभी है। राजस्थान। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कथक को अच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो वालर नृत्य है। गुलाबी स्पेरा के क्षेत्र से संबंधित है। लोक गायन से संबंधित है। उसके बाद देखिए तीज यानी कि तीज गीतों का गायन किस राग में किया जाता है? तो आपके दोस्तों क्या हो गया इसका देखिए दोस्तों आपका 98वां क्वेश्चन है। तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है? तो तीज गीतों का गायन आपके श्रावण मास में किया जाता है। गणगौर व तीज के अवसर पर मुख्यतः कौन सा गीत गाया जाता है? तो आपका घूमर गीत गाया जाता है। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य होता है तो बगड़िया नृत्य होता है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं तो जच्चा गीत कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है? कालबेलिया नृत्य को जाना जाता है। राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसे किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता तो वल्लर नृत्य के नहीं किया जाता। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल है? तो कालबेलिया नृत्य है। एक सूची दो सम्मिलित करना है। हाथीमना नृत्य भीलों का है। वल्लर नृत्य ग्रासिया का। शिकारी नृत्य शहरियों का है। रणबाजा नृत्य मेव का है। भीलों की गौरी का नृत्य अन्य नाम है तो राई नृत्य। दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़की और लड़कों के समय पर आए सबके घर गाते हुए निकले जाते हैं। उसके इनमें गीत गाते हैं तो मुख्य रूप से इनके अंदर मुख्य रूप से लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोबड़ी कहा जाता है और ये हरणी कहलाते हैं। लड़कियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें गीतों को गड़लियों कहा जाता है। ये मेवाड़ में प्रचलित है। घूमर के साथ में 8 मात्रा में कहरवे की विशेष चाल होती है उसे कहते हैं तो मवाई कहा जाता है। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? कालबेलिया जाना जाता है। उसके बाद में देखें यहाँ पर आपका राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नृत्य से मुख्य पात्र है? तो गौरी के हैं। इसके एक को सम्मिलित करना है। राई नृत्य आपका भीलों का है। मादल नृत्य ग्रासियों का है। चरी नृत्य गुज्जरों का है और तेराताली नृत्य कामड़ का है। और पाली नौस नृत्य का प्रचलन है भीलों के अंदर है। कान गुजरी कान कतरनी राजा जी खोलो कुवाड़ टम्पो खोलो फूल गुलाब रो ये बच्चों के खेल होते हैं। घूमर नृत्य के समय कौन सी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ढोलक और मंजीरा का। कच्छी घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति के लोकनाट्य है तो आपका गौरी लोकनाट्य है।
राजस्थान में वाइन नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं बाघा जी जाने जाते हैं। ग्रास्य पुरुष महिलाओं द्वारा वेश धारण कर कौन सा नृत्य करते हैं? तो रानी नृत्य करते हैं। सोकली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? चक्रीय नृत्य से। नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किए जाने वाले लोक नृत्य होते हैं डांग नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? तो वालर गेरो माडल जब कच्ची घोड़ी नहीं है। जालोर जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? थंगड़ा शैली में होता है। पद्दरला गांव में किस नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? तो तेरताले के गरबा गरबा नृत्य मूलतः किस स्थान का? तो गुजरात का है। मोहिनी देवी व नारायणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो तेरताली नृत्य से। राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर के अंदर। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक है भानोजी महाराज। निम्न में कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आपका अग्नि नृत्य किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य जिनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध निमित्त में कौन सा संगत नहीं है? तो यहाँ पर गिद्ध नृत्य शेखावाटी में, ढोल नृत्य जालौर में, डांडिया नृत्य मारवाड़ में, वह रशिया अलवर भरतपुर में किया जाता है। अस्मिता शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना भवाई की है? कालबेलिया नृत्य राजस्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर। खेला ख्याल दंगल राजस्थान किस जिले में प्रसिद्ध है? दौसा के अंदर। दौसा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? पनियारी नहीं किया जाता। गेर चंग और नेजा किया जाता है। ग्राह्य जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा? तो कालबेलिया नृत्य, पनियारी नृत्य, गुड़ला नृत्य, वाला नृत्य नहीं है दोस्तों। नृत्य जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है तो ढोल नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो गेर नृत्य किया जाता है। राजस्थान कबीर यात्रा का सब निम्नलिखित में से किस नृत्य क्षेत्र से गायन शैली से है? निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरताली नृत्य में काम नहीं आता? तो मंजीरा, चौतारा, तानपुरा आता, डेरू नहीं आता है। सिद्धित मटका जिसमें दीपक जलता है तो कहलाता है वो नृत्य होता है। गुड़दा नृत्य होता है। ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य लूर नृत्य। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? गुर्जर समुदाय से चरी नृत्य। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में प्रसिद्ध नार नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ प्रसिद्ध? मांडलगढ़ के अंदर। बालकों की चौक चावनी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी पर। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? मेवाड़ नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। पैजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। वागड़ नृत्य। वागड़ के अंदर कालबेलियों की स्त्री द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है वागड़िया नृत्य होता है। किसके अनुसार लोकगीतों की जनता की भाषा है? लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है महात्मा गांधी। कौन सा लोकगीत पेशेवर गायकों का है? बगड़ावत का है। निम्न में से कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति का? तो शिकारी है। किशनगढ़ की फल्गुबाई ने नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए अद्वितीय योगदान दिया। चरी नृत्य को रायण नृत्य किस जनजाति का? मीणा जाति का। राजस्थान की विख्यात गायिका गौर बाई का पुत्री जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है तो उसका नाम है मांगी बाई है। प्रसिद्ध संगीतक भाऊ भट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में थे? तो आपका महाराजा गंगा सिंह के थे। मंगनियार गायिका के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? तो यह मांगलिक अवसरों पर गाई जाने वाले लोक गायन शैली से मुख्यतः 6 राग और 36 रागनी होती है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी हारमोनियम होता है। कुरंजा, मुम्मल, घुघरी, केवड़ा इत्यादि लोकगीत के क्षेत्र में है तो मरुस्थली क्षेत्र में है। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय उसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु, वर्णन, लावण्य, गणपति वंदना से होता है। रमत का होता है। उत्तरी मेवाड़ के बिलों के लिए प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो हिमसुडो गाते हैं। अलवर जिले की जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बजाते हैं? तो रवाज को बजाते हैं। मारवाड़ प्रदेश में गुड़ला नृत्य के साथ में दूसरा जाति का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? तो गोराध्यायी बलिदान के साथ में किया जाता है। अलीबख्शी ख्याल सर्वाधिक प्रचलित अलवर के अंदर है। डीग निवासी किस व्यक्ति नौटंकी को प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बुरेलाल को जाना जाता है। हीरा रांझा, हीरेचंद, भरतरी, जयदेव, कल्लाजी, डोला, मरवण, अल्लाह देव किस ख्याल से संबंधित है? शेखावटी ख्याल से। चरवा नृत्य का प्रचलन किस समाज में अधिक है? तो माली समाज के अंदर है। आगे देखें गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार? तमाशा के। निम्न में से किस रमत का आधार लोक कथाएं हैं? तो नौटंकी, शहजादी है। पटेलिया, बिच्छू, लालर, माछर, नौखली, मनावरी, असवारी क्या है? तो लोकगीत है। अडावल व वलावण किस से संबंधित है? तो गौरी नृत्य से है। अडावल व वडावल गौरी लोकनाट्य से। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान घोषणा की गई। उनके बारे में सत्य कथन बताइए। इनका सबने डीग भरतपुर से है। यह नौटंकी कलाकार है। रैसदारी घराना समाई खेड़ा से ताल्लुक रखते हैं। तुरा कलंगी, तमाशा व गौरी लोकनाट्य में किस स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं? तुरा कलंगी और गौरी की। जानकीलाल भांड ने किस लोकनाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी? स्वांग को। निम्न में से कौन सा कठपुतली का लोकनाट्य है? तो सिंहासन, बत्तीसिया, पृथ्वीराज सिंगोतिया, कथानक, अमर सिंह राठौड़ का खेल प्रयोग सभी है। कठपुतलियों के खेल के लिए विशेष रूप से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ढोलक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें आपका है निम्न में से कौन सा कथन है सम्मिलित है? ज्वारा नृत्य ग्रासियों का है। दीव चक्करी आपके मीणों का नहीं दोस्तों, बिलों का है। मावलिया नृत्य का थोड़ी जाति का है। और अणबाजा नृत्य में जाति का। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल समर ने राजस्थान के लोकनाट्य को उनके प्रचलन के क्षेत्रों के भौतिक भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किन 3 भागों में बांटा था? और पहाड़ी, पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटा था। गैर नृत्य के बारे में सही कथन है। मेवाड़ के बाड़मेर क्षेत्र में लोक नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुष लड़कियों व छड़ियाँ लेकर गोल नृत्य करती है। प्रमुख वाद्य यंत्र
अंतर बांकी और थाली है। किस नृत्य यह किस नृत्य की पहचान है? तो आपके शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा का नृत्य वाद्य यंत्र ढोलक डफ चंग होता है और पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं। गणगौर कहते हैं शुद्ध यानी गिद्ध नृत्य का है वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं। शेखावाटी को चामनी डिडवाना प्रोफेसर का व्यावसायिक खेल व्यावसायिक लोक नृत्य तो कच्ची घोड़ी नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष नहीं करते हैं? पुरुष नहीं करते तो आपका वालर नहीं करते, जबकि गिद्ध कछुगोड़ी चंग करते हैं। वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित और गीतों में प्राय बड़ली और बेरोजी का गुणगान होता है। तो डांडिया नृत्य के ज्यादा अग्नि नृत्य के बारे में सत्य बताइए। तो खत्रिया से विकर्ण जिसने संप्रदाय से प्रसिद्ध है, केवल पुरुष नृत्य कहते हैं। अंगोरा ढेर अंगारों के ढेर को धुना कहते हैं। कुंडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है। यानी जालौर का प्रसिद्ध नृत्य जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई थी। ढोल नृत्य है। बम नृत्य के बारे में सत्य कहते हैं। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम शब्द का अर्थ होता है नगाड़ा, दाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष के हाथ में छाता हुआ तलवार लेकर होती है? वालर नृत्य होती है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार है? रूप सिंह शेखावत, दयाराम तारा शर्मा बुआई नृत्य के हैं। हवा में कमल के फूल बनाकर 7 से 8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना। जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना। गिलास व थाली के किनारों पर तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। किस नृत्य की नृत्य विशेषता? बुआई नृत्य की। वांगीबाई लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार है? तिरताल नृत्य का सत्य बताइए। तो कथोड़ी आपके मावलिया है। शंकरिया, कालबेलिया, दक्कड़ व चक्री कंजर जाती है, असत्य बताना है। मादर नृत्य गरासियों के अंदर है। मोरिया गरासियों के अंदर है। गुमरा बिलों के अंदर है। निम्न में से कौन सा नृत्य बिलों का नहीं है? तो यहाँ पर कूदने तिमना है। नेजा रमणीय कूद नृत्य नहीं है। और गोल्लू मोहम्मद ज्वारा में कूदो, ये आपके गोल्लू मोहम्मद ज्वारा ये कूद नृत्य ग्रासियों का है। कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है? तो यहाँ पर आपका मछली नृत्य नहीं है, जबकि शंकरिया डोनी बगड़िया है। चांद नीलगिरी राव रिडमल व मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार की है? तो कल आपके लच्छी राम के चांद नीलगिरी राव रिडमल व मीरा मंगल ये आपकी लच्छी राम जी को चांदनी ख्याल है ये। अगर देखें गुमराज किस रुमाल के प्रमुख कलाकार है? कुचामनी ख्याल है। किस ख्याल के प्रमुख कलाकार है? तो आपके कुचामनी ख्याल क्या? दुलिया राणा। तो नानू जी किस ख्याल के प्रवर्तक है? शेखावाटी के। जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बिबू पठान रसीली तब बोलन किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी ख्याल से। हीरा रांझा भर्तहरी जयदेव कलालिका डोला मरवण अल्लाह देव किस ख्याल से संबंधित? शेखावाटी ख्याल से है। इस ख्याल की शुरुआत बम वाद्य यंत्र से होती है, अल्लाह की होती है। जयदयाल सोनी, चेताराम, हमीद बेग, ताराचंद व ठाकुर ओकार किस ख्याल से कलाकार है? तुरक लिंगी के। मेवाड़ के शायर अली तुक्कनगिर संत पीरों में 400 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की थी? तो तुरक लिंगी की। तुरक लिंगी ख्याल के बारे में बताइए। तो तुरा कोसी व कलंगी यानी कि तुरा तुक्कनगिर तुरा के साथ में अली कलंगी के पक्षदार है। और इसके अंदर मुख्य रूप से तुरा शिव को कलंगी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इस ख्याल में चंग बजाया जाता है। इस ख्याल में मुख्य के अंदर आपका 2 सुंडा चित्तौड़गढ़ इंबा हेड़ा है और शिव पार्वती संबंधी विचारों के काव्य में रचनाएं दंगल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद देखिए गौरी लोकनाट्य किस कथा पर आधारित है? तो शिव भस्मासुर पर आधारित है। गौरी लोकनाट्य के बारे में कथन बताने हैं। तो देखिए गौरी का मुख्य पात्र पुड़िया कहलाता है। सारी सही रहेंगे। इसके अंदर देखिए गौरी का मुख्य पात्र पुड़िया कहलाता है। रैया स्त्री रूप से पार्वती व विष्णु की प्रतीक होती है। जामटिया लोकसभा में कविता पाठन करता है और कटकुड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। और गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, जो केवल अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गणपति बमरसिया अगर देखें आपका गणपति बमरेशिया बेवाड़ मीणा कान गुजरी जोगी अखा खाड़लिया भूतखाड़ लाखा बनजारा नटड़ी माता का वशेर के खेल किस नाट्य से? तो गौरी नाट्य से। रम्मत मुख्य रूप से काम पर आयोजित होती है। तो जैसलमेर फरोदी और बीकानेर में होती है। मनीराम व्यास तुलसीदास भागू महाराज सुआ महाराज व तेज कवि किस लोक नाट्य कलाकार रम्मत के हैं? सन 1943 में तेज कवि जैसलमेर ने स्वतंत्र भावनी रचना किसको भेंट की थी? तेज कवि ने जैसलमेर स्वतंत्र भावनी आपकी महात्मा गांधी की थी। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया था? तेज कवि ने। अगर देखिए आपका बीकानेर रमत कहाँ की? आचार्यों की चौक अमर सिंह राठौड़ की रमत है। बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की रमत है। किंकाड़ी व्यास के चौक की जमुना दास की रमत। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चारबेद कला के बारे में सत्य कथन बताने हैं। चारबेद टोंक जिले के प्रसिद्ध लोकनाट्य। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फजीउद्दौला खां के शासनकाल में करीब खां निहंग द्वारा किया गया था। यह लोकनाट्य में गायन टफ बजाते उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उस दिन बसंत नकाबपोश सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा भर्तरी किस लोकनाट्य के नाटक है? तो नौटंकी के हैं। गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बखियोर की गणगौर के नाम से किया जाता है?
तो इनका ग्रासिम किया जाता है। सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ हैं, तो आपके गोसुंडा में है। और बस्सी के अंदर राधा कृष्ण के युगल स्वरूप रसाली लीलाओं का आयोजन कहाँ होता है, गोसुंडा में होता है। राजस्थान की रासलीला लीला का मुख्य स्थल होता है तो आपका फुलेरा, हरदोवा, गुंडा उपरोक्त से भी होता है। दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तो पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है टूंटिया, खोटिया या टूंटकी कहा जाता है। भाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुई तमाशा लोक नाट्य के बारे में सही कथन बताइए। फुलजी भाट, गोपी भाट और वासुदेव भट्ट इसके कलाकार है। तमाशों का आयोजन खुले मंच पर किया जाता है और इन्हें खड़ा कहा जाता है। गोपी चंद व हीरा रांझा इसके तुम प्रमुख प्रमुख तमाशे हैं। हेड़ाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था, जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। हेड़ाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात। ख्यालों के प्रसिद्ध में ऐसे कथन बताइए। कन्हैया ख्याल सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर में। डप्पाली ख्याल अलवर के अंदर, अली बख्शी ख्याल अलवर, बुंडावर, ढिकाना के अंदर की जाती है। और उसके बाद में चाबहात, मायरा, हथलेवा, कंवर, कलेवा, जीर्ण, जिम्मनवार, कांकण, डोरा, जल जुआ, जुआ जुई, तेरण, रतनगा, बिदोली, गिलोगित के अवसर पर गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। वर के घर निकासी के मौके पर गुड़ चड्डी के रस्म के समय गाया जाने वाला गीत होता है तब घोड़ी होता है। विवाह के पूर्व वर्ग को रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, इस तरह आमंत्रित किया जाता है। तो वहाँ से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है, बिंदोला नृत्य गाया जाता है। वर वधू की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जल्ला गीत गाया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्याओं में विधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है, 16 दिनों तक। जादू टोने से संबंधित गीत गाए जाते हैं। मुकामण में गाए जाते हैं। मांड गायिका जिन्होंने पधारो हमारे देश का गायन किया था, अल्लाह जिलाबाई ने किया था। हम सिडो गीत के जनजाति के प्रचलित है जिसमें स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं तो बिल्लों में गाते हैं। ये दोस्तों आपका टॉपिक कंप्लीट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।